वेलकम टू यू माय चैनल वाईफाई एग्जामपुरी। दोस्तों, आज मैं दिलीप श्रीवास्तव आज आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ परसेंटेज का पार्ट 5। परसेंटेज पार्ट 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग को करना है परसेंटेज का पार्ट 5। और मैं आपको जैसे बता रखा हूँ कि एक एक चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीक़ा से मैं जो भी टॉपिक कराऊँगा आप लोग को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीक़ा से कराऊँगा और ऐसे कराऊंगा कि एकदम पूरा का पूरा आपका क्लियरिटी होते चला जाए। मतलब एकदम पूरा बेसिक से लेकर क्वेश्चन जो है एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन की बात जो किया था उसी पैटर्न पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, मतलब पूरी की पूरी वीडियो देखें। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग कम से कम बहुत आराम से इन चीज़ों को देख सकें। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, हर एक लॉट में 5-5 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊँगा जिससे कि एक सिस्टम को क्लियर कर दूंगा। एक पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं उन 5 क्वेश्चन के थ्रू हर एक पैटर्न के क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो एक एक छोटा छोटा पैटर्न उठाएंगे और उन पैटर्न से रिलेटेड आपको 5-5 क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि आपका हर धीरे धीरे कर कर पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और मैं ये भी बोलता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल हमेशा बना रहे, जिससे आप लोग को हमेशा नई नई वीडियो बनाकर अपलोड करते रहूँ। चलिए चलते हैं परसेंटेज के पार्ट 5 तक। हम लोगों ने ये आपको देखना है कि परसेंटेज के पार्ट 5 में मैंने आपको एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन कराया था। एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन में ही कुछ और पैटर्न के क्वेश्चन रह गए थे, इनको लेकर आए हो जिसमें 5 क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट गेट 30% मार्क्स एंड फेल बाई 25 मार्क्स। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त हुआ और वह 25 अंकों से फेल हो गया। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। और उसके पहले बताया था पार्ट 4 में वो पीटी और मेंस दोनों से मिक्स का क्वेश्चन था, तो उनको जरूर देखिएगा। तो एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में टोटल अंकों का 30% अंक मिला और वो 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को टोटल अंकों का 40% अंक मिला, टोटल का 40% मिला और वो विद्यार्थी क्या हुआ, उसका जो अंक जो 40% था टोटल, वो मिनिमम पासिंग मार्क से 25% ज़्यादा था। क्या था? मिनिमम पासिंग मार्क से 25% ज़्यादा था। अभी हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि मिनिमम पासिंग मार्क से 10 नंबर ज़्यादा है, 20 नंबर ज़्यादा है, 25 नंबर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर दिया कि 25% ज़्यादा है। तो बोला गया है कि टोटल उसका पासिंग मार्क्स क्या था या टोटल मार्क्स क्या था, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपका टेस्ट का मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है कि उस टेस्ट का मैक्सिमम मार्क्स क्या था। तो अगर इसे बेसिक तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करने लगे, इन क्वेश्चन को अगर बेसिक तरीक़ा से सॉल्व करने लगे, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 1 से 1.5 पेज का एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब जाकर ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्यूशन कर पाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर बहुत बारीकी तरीक़ा से पढ़ें और बारीकी तरीक़ा से समझें तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को 2-4-5 लाइनों में हम लोग सॉल्व जरूर कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-4-5 लाइन का ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एक पेज वाला सॉल्यूशन तो आपको हर जगह कहीं भी मिल सकता है, लेकिन ये 2 लाइन वाला या 4 लाइन वाला सॉल्यूशन और कहीं नहीं मिलेगा, जो कि मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सोचेंगे कि मान लो कि एक विद्यार्थी को टोटल अंक का 30% मिला और उसने 25 अंक से फेल हो गया। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है। और दूसरे विद्यार्थी को क्या मिला, उसी परीक्षा में टोटल का 40% मिला, जिसका अंक मिनिमम पासिंग मार्क से 25% ज़्यादा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क से 25% ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि जो वो स्टूडेंट जितना नंबर लाया था वो मैक्सिमम पासिंग मार्क्स का, मिनिमम पासिंग मार्क्स का 125% लाया था। मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्या लाया था? 125% लाया था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पासिंग का 125%, क्योंकि लाया 25% ज़्यादा लाने का मतलब क्या हुआ, उसने लाया कितना? पासिंग का 125% लाया। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, पासिंग का 125% लाया, जो कि कुल अंक का 140% होगा। कुल अंक का 40% होगा। क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं
कि जो सेकेंड पर्सन लाया, अगर आप सोचो ध्यान से सोचो कि जो सेकेंड पर्सन लाया वो मिनिमम पासिंग से 25% ज़्यादा लाया, तो मिनिमम मैक्सिमम पासिंग मार्क्स से 25% ज़्यादा लाने का मतलब क्या हुआ कि उसने पासिंग का 125% लाया, मतलब जितना पर पास होना था वो 100% अपने आप में होता, उससे 25% ज़्यादा लाया। मतलब लाया क्या, पासिंग का 125% लाया। अगर कुल अंकों के रेफरेंस में देखें, कुल अंकों के रेस्पेक्ट में देखें तो 40% के बराबर था। मतलब पासिंग का 125% कुल अंक के 40% के बराबर है, क्या बोल सकते हैं। तो ये पासिंग का 125% बराबर कुल अंक का 40%। तो पासिंग का 100%, पासिंग का 100% अगर निकालोगे तो क्या बोलोगे, तो पासिंग का 100% क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हो कि 40/125 गुणे 100, यही बोल सकते हैं ना, 40/125 गुणे 100। मतलब कुल अंक के रेस्पेक्ट में, कुल अंक के रेस्पेक्ट में, तो 25 से 5 बार में कट गया, 25 से 4 बार में कट गया, 5 से 8 बार में कट गया, मतलब हुआ 32%। मतलब ये मतलब इसका हुआ कि कुल अंक का 32% जो पर्सन लाएगा वो पास हो जाएगा। यही मतलब हुआ ना कि कुल अंक के रेस्पेक्ट में कितना आ गया, कुल अंक में से 32% लाने पर पास होता। कुल अंक का 32% कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट ला दे रहा है तो पास कर जाएगा। इसका मतलब यही निकला। इसका मतलब जो 40% था 32 से ज़्यादा था, इसलिए उसका नंबर पासिंग से ज़्यादा हो गया। और ये 30% क्या था, 32% से कम था, इसलिए वो पर्सन पासिंग से कम लाया, इसलिए फेल हो गया। यही मतलब हुआ ना। अब पहले वाले पैटर्न पर हम लोग चले, पासिंग मार्क्स के रूप में देखें तो हम लोग पासिंग मार्क्स क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि 30%, टोटल का 30% प्लस 25, टोटल का 30% लाया, पास लाया और 25 अंक से फेल हो गया। मतलब टोटल का 30% प्लस 25 कुल अंक के 32% के बराबर था, पासिंग के बराबर मतलब 32 अंक के बराबर था। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2% की वैल्यू 25 हो जाएगी। और आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% होगा बेटा, तो 100% निकालने के लिए क्या 50 गुना हो गया, इसको भी आप 50 गुना कर दोगे तो 125 हो जाएगा। मतलब 1250 अंक टोटल अंक था। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको 2 लाइन में बता दिया। अदरवाइज क्वेश्चन को इक्वेशन बनाओगे बेटा तो 1.5 पेज से कम नहीं जाने वाला है। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। मैंने इसलिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख दिया हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ोगे, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, एपीटी लेवल का क्वेश्चन नहीं है। पासिंग का 125% कैसे बोला भाई, जो पर्सन सेकेंड पर्सन की बात कर रहा है, सेकेंड कैंडिडेट की बात कर रहा है कि जो सेकेंड कैंडिडेट जो नंबर लाया वो पासिंग से 25% ज़्यादा लाया। जो 40% टोटल का 40% लाया था, वो 40% टोटल का पासिंग से 25% ज़्यादा था। मतलब पासिंग का 125% था, तो पासिंग का 125% लाया जो कि कुल अंक के 40% के बराबर होगा। अगर कुल अंक में देखें तो 40% के बराबर था, तो पासिंग का 125% बराबर कुल अंक का 40%। तो पासिंग का 100% निकालोगे तो क्या करोगे, 40/125 गुणे 100 कर दोगे। मतलब एक कुल अंक के रेस्पेक्ट में आ गया कि कुल अंक का 32%, कुल अंक का 32% ये पास के बराबर था। मतलब कुल अंक में से, टोटल में से जो 32% ला देगा वो पास हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन के पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें कि पहला पर्सन क्या लाया था, टोटल में से 30% लाया था और 30% लाने के बाद 25 अंक से फेल हो गया था। इसका मतलब पास कब होता, कुल अंक का 30% प्लस 25 पास था। और यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या पास क्या था, 32% था कुल अंक का। मतलब कुल अंक का 30 प्लस 25 बराबर कुल अंक का 32% के बराबर हो गया। तो 2% बराबर 25 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे इधर ले आकर तो 2% बराबर 25। अब आपको चाहिए मैक्सिमम मार्क्स क्या आता है पेपर का, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है 100% होता है। 100% की वैल्यू 1250 हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ये 1 करा दिया। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा ये टफ लेवल का क्वेश्चन, इसको बार बार एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। मैं बोल रहा कि बार बार क्वेश्चनों को बारीकी तरीका से पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल तरीका से देखोगे तो जो कॉन्सेप्चुअल ट्रिक निकलेगा वो किसी भी ट्रिक से बहुत अच्छा होगा।
अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आंसर हो गया हम लोग का 1250, इसका आंसर हो गया 1250। पहला क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन, इन द एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ। मतलब पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी जो है मैथ सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं और 85% विद्यार्थी जो है रीजनिंग में पास हुए थे। 80% विद्यार्थी किस में पास हुए थे? मैथ में। और 85% विद्यार्थी किस में पास हुए थे? रीजनिंग में। और 25% फेल थे दोनों सब्जेक्टों में। तो बोला गया कि अगर उस परीक्षा में कुल 130 विद्यार्थी फेल हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? मतलब उस परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या थी कितनी थी? कितने विद्यार्थी उस परीक्षा में अपीयर हुए थे, पेपर देने गए थे? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारा मेथड होता है। कोई डायग्राम बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई एक्स मानता है, कोई वाई मानता है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम पर आपको देखो, यहाँ पर एक तो मैथ का बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक तो मैथ की बात कर रहा है और एक रीजनिंग की बात कर रहा है और एक बोथ हमें ले लिया। बोथ का मतलब है बेटा जो दोनों की बात कर रहा है। एक मैथ हो गया, एक रीजनिंग हो गया, एक बोथ हो गया। तो यहाँ पर आपके पास देखोगे तो एक तो पास के रूप में दिया होगा या फेल के रूप में दिया होगा। ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से देखना कि तो पास की बात करेगा कि इतना % पास हुए, इसमें इतना % पास हुए, पास हुए कुछ फेल हुए, किसी मैथ में पास हुए, रीजनिंग में फेल हुए, रीजनिंग में पास हुए, मैथ में फेल हुए, ऐसा कुछ दिया होगा। आप यहाँ पर लिख देना। आपको पास में दिया था कि 80% पास हो गए मैथ में, तो मैथ में 80% कर दिया। रीजनिंग में पास हो गए 85%, तो यहाँ 85% कर दिया। दोनों में पास नहीं दिया, दोनों में फेल दिया है। कि दोनों में मतलब कॉमन का मतलब ये पार्ट की बात करता है, ये ऐसा पार्ट कॉमन होता है, ये कॉमन होता है। ये वैल्यू 25% है फेल के रूप में। तो आप बताओ कि अगर दोनों कॉमन सब्जेक्ट में 25% फेल है तो कॉमन सब्जेक्ट में पास होने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? 75 हो जाएगी। भाई 25% अगर दोनों में कंबाइंड फेल है तो पास कंबाइंड कितने हैं? 75%। तो हम लोग पास के रूप में देखें तो बेटा यहाँ पर 75% लिख सकते हैं। बस ध्यान देना, बस एक में कन्वर्ट करना, सबको पास में कन्वर्ट कर लो या सबको फेल में कन्वर्ट करो, आपकी मर्जी, किसी एक में लेकर चलना है। सबको पास 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 लेकर चलो या सबको फेल 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 लेकर चलो। अब क्या करना है? अब करना क्या, हम लोग को सिंपल सा कहानी करना है कि जितने भी इंडिविजुअल पार्ट है उनको ऐड कर लो और कंबाइन को माइनस कर लो। तो इंडिविजुअल मैथ है, इंडिविजुअल रीजनिंग, मतलब अलग अलग, इनको ऐड कर कर इसको माइनस कर लेंगे तो हम लोग के पास टोटल पास आ जाएगा, टोटल पास % आ जाएगा। आप देखो इन दोनों को जोड़कर इसको माइनस करोगे तो इसको माइनस यहाँ से कर लेंगे तो 10 बचा, 10 का मतलब 90 हो गया, 80 + 10 90। तो टोटल क्या हो गया? 90% आया। इसको सॉल्व किया तो 80 प्लस अगर इसको जोड़ेंगे तो 165, 165 में 75 अगर माइनस कर लेते हो तो 90 आ जाता है। तो 90% क्या हो गया? टोटल पास हो गए। तो आप बताओ कि टोटल पास अगर 90% हो गए, जितना भी पेपर देने वाले बच्चे थे उसमें से 90% बच्चे अगर पास थे तो फेल कितने रहे होंगे? 90% पास थे तो फेल कितने रहे होंगे? 10%। भाई 100% बच्चे होंगे जिसमें 90% पास होंगे तो 10% फेल हो गए। और यहाँ पर फेल की संख्या दिया कि 130 है। फेल की संख्या क्या दिया हुआ है? 30 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फेल देखें तो फेल कितने हो जाएंगे? 100 में से 90 को माइनस कर लेंगे बराबर 10%। और यही 10% 130 के बराबर है। यही 10% किसके बराबर है? 130 के बराबर है। तो 100% बच्चों की संख्या पूछा गया है कि टोटल कितने थे? 100%। इसकी वैल्यू निकाल लो, 130/10 × 100। इसको सॉल्व कर दिया 1300। मतलब कुल पेपर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1300 थी। तो इसका आंसर हो गया आपके पास 1300। ठीक है, ध्यान देना। इसमें मैंने क्या बोला कि सबको एक पैटर्न में आप अरेंज कर लोगे, सबको पास में या सबको फेल में। तो यहाँ पर बता रहा था कि 80% मैथ में पास है, 85% रीजनिंग में पास है और 25% दोनों में फेल हैं। तो पास लिख दिया, इसको पास लिख दिया। अगर 25% फेल है तो पास कितने रहे होंगे? 75%। अब सबको अगर एक में करना हो, एक में कन्वर्ट कर कर, जो अलग अलग सब्जेक्ट है, मान लो 3 सब्जेक्ट होता, मैथ होता, रीजनिंग होता, इंग्लिश होता, तो तीनों को एक साथ जोड़ते और तीनों में जो कंबाइंड फेल होते उनको माइनस कर लेते। यहाँ पर हम लोग का निकल जाता टोटल। तो टोटल पास था तो ये पास का आ गया। तो 90% पास हो गए। उस परीक्षा जितने भी पेपर देने वाले थे उसमें से 90% पास थे, मतलब 10% फेल हो गए। और वही 10% की संख्या दिया है कि उस परीक्षा में टोटल 130 विद्यार्थी फेल हुए,
मतलब 10% की वैल्यू 130 थी, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1300 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग के पास 1300 वैल्यू आ गई। अगर हम इसको दूसरे मेथड से अगर फेल की बात करते हैं, वो भी देख लो कि अगर मान लो पास के रूप में नहीं लेकर चलते बेटा, फेल के रूप में चलते, तो कैसे करते। अब यहाँ पर फेल वाला डेटा लिख दो। मान लो कि 80% पास थे तो फेल कितने रहे होंगे, 20%। 85% पास थे तो फेल कितने रहे होंगे, 15%। और यहाँ पर फेल तो 25% दिया ही था कंबाइंड। इनको जोड़ लो, इनको माइनस कर लो, इनको जोड़ के इनको माइनस करो तो क्या होगा, फेल का डेटा ले लेंगे तो टोटल फेल आ जाएगा। यहाँ पर टोटल फेल कितना आ जाएगा, 35 माइनस 25, 10 आ जाएगा। तो टोटल देखो यहाँ पर भी फेल आ गया 10%, वहाँ भी हम लोग का फेल निकाला था 10%, यहाँ पर टोटल फेल 10%। और वही 10% किसके बराबर है, 130 के बराबर है। तो जब 10% 130 है, 10% आपके पास 130 है, तो आपको 100% निकालना है, मतलब ये 10 टाइम्स है, तो इसका भी 10 टाइम कर लोगे तो 1300 आ जाएगा। तो देखो ये भी एक मेथड निकालने का है। आपको बस एक ही करना है कि एक में अरेंज करना है, पास पास में या सबको फेल फेल में, अलग अलग वाले जितने भी नाम हैं उनको जोड़ लेना और कंबाइंड सबका है उसको माइनस कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 3 में भी है, इसे एक बार ट्राई करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करना। क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन जीएस। मतलब जीएस में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल संख्या का 10% है, और 20% फेल इन इंग्लिश, और 20% विद्यार्थी जो इंग्लिश में फेल हैं, एंड 5% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, और 5% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्टों में, दोनों विषयों में फेल हैं। तो बोला कि परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट हु फेल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो बोला कि कितने ऐसे परसेंट विद्यार्थी हैं जो कम से कम एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब कम से कम फेल है। सिंपल सी बात है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि टोटल फेल। वन सब्जेक्ट का मतलब वन सब्जेक्ट में फेल है उसको भी फेल मानेंगे, दो में फेल है उनको भी फेल मानेंगे। एटलीस्ट वन का मतलब हुआ टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी उस पेपर में फेल है, परीक्षा में फेल है। मतलब जितने विद्यार्थी पेपर देने गए थे उसमें से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हैं, वो किसी सब्जेक्ट में है, एक सब्जेक्ट में हो या दोनों में हो। तो देखो यहाँ पर भी एक तो हो गया आपका जीएस का पार्ट, और फिर हो गया इंग्लिश का पार्ट, और यहाँ हो गया बोथ का पार्ट, बोथ का। तो यहाँ पर फेल दिया तो हम लोग फेल ही लेकर चलते हैं, क्या पास में कन्वर्ट करना, फेल पूछा भी है। तो फेल यहाँ पर जीएस में कितने फेल थे, 10, और इंग्लिश में कितने फेल थे, 20, और कंबाइंड कितने फेल थे, 5। यही है ना। तो मैंने बोला था कि कंबाइंड को एक साथ, मतलब अलग अलग वाले को जोड़ लेंगे और कंबाइंड को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है कि 30 माइनस 5 इक्वल टू 25%। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 25% विद्यार्थी जो हैं टोटल जो हैं आपको फेल हैं। तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर हो गया कि 25% विद्यार्थी। इसका आंसर हो गया 25%। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया क्या, 25%। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ निकालना था, इसमें कुछ नहीं निकालना। देखो ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बेटा आपका ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे ध्यान से देखना और उठाकर प्रैक्टिस करके देखना कि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में कितने मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के पास है कि इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी। हिंदी का नाम ले लिया, और उसमें कितना है, 65% विद्यार्थी की बात कर रहा है। एंड पास इन हिंदी, 70% पास इन हिंदी था, सॉरी 70% पास इन हिंदी एंड 65% पास इन उर्दू। तो उर्दू की बात कर रहा है, उसमें आपको 65% क्या है, पास हैं। बोला कि पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो व्हाट परसेंट ऑफ ए स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो कितने ऐसे परसेंट विद्यार्थी हैं जो दोनों सब्जेक्ट, मतलब कॉमन वाला पार्ट पूछ रहा है। कॉमन वाले पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट पूछ रहा है आपसे, ये वाला पार्ट कितना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें तो कॉमन दिया नहीं है, आपको कॉमन पूछा गया यहाँ तक, पहले नंबर क्वेश्चन, दूसरे नंबर में और तीसरे नंबर में कॉमन दिया था। इसको दोनों को अलग से जोड़ लो, इसको जोड़ने पर 135% हो गया।
तो आप ये देखो कि मैक्सिमम कितने परसेंट होते हैं, मैक्सिमम 100% होता है, कोई भी वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है 100% होता है, लेकिन बोला कि 135% पास कहाँ से हो जाएंगे, इसका मतलब जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन मतलब बोथ की बात जो कर रहा है, ये 100 से जितना परसेंट एक्स्ट्रा होगा कॉमन मतलब बोथ वाली वैल्यू हो जाएगी। तो 135 माइनस 100 कर लिया तो 35%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में, मतलब ये वाला पार्ट कॉमन में फेल है, फेल है या पास है, पास है तो पास की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 4 के बाद 5। ये 25% आपकी इसका आंसर आ गया और इसका आंसर आ गया 35%। इसका कितना आंसर आ गया 35%। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि इन द ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड शुगर बी इंक्रीज बाय 25%। बोला कि कोई इंपोर्टेड शुगर है और इंपोर्टेड शुगर का जो ड्यूटी है, ड्यूटी मतलब जो टैक्स लगता है, ड्यूटी टैक्स लगता है, और 25% क्या होगा इंक्रीज कर गया। तो बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन। तो बोला कि कोई व्यक्ति अपने कंजम्पशन को कितना परसेंट रिड्यूस करे सो डैट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर नॉट बी चेंज, जिससे कि शुगर पर होने वाले खर्च उसका न बढ़े न घटे। मतलब जितना शुगर पर उसके द्वारा पहले खर्च होता था अब भी शुगर के पर उसके द्वारा अब भी खर्च हो। शायद मैं पहले ऐसा क्वेश्चन करा भी चुका हूँ किसी न किसी पार्ट में। एक तो ट्रिक बताया था कि R/100 प्लस R हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंक्रीज कर रहा है, R × 100। R का मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ द रेट, रेट में कितना चेंजिंग की बात कर रहा है 25%। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और ये 100 + 25 हो जाएगा और × 100। आप इसे देखें तो 25/125 × 100 कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब आपका आ गया 20%। मतलब कंजम्पशन को 20% रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा 20% रिड्यूस करना होगा कंजम्पशन का मतलब खर्च को। 2-3 मेथड बताया था, एक मेथड और बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को और क्या होता है। मैंने मान लिया कि जो सामान उसने पहले 100 रुपये में खरीदता था, जो सामान उसने 100 रुपये में पहले परचेज करता था, अब ड्यूटी टैक्स बढ़ने के कारण वो सामान का प्राइस उसको 125 रुपया पड़ेगा। भाई 25% ड्यूटी टैक्स बढ़ने का मतलब हुआ कि वही सामान उसे 125 रुपया मिलेगा, लेकिन वो 125 रुपया देने के लिए एग्री नहीं है, उसके पास नहीं है। वो चाह रहा कि जितना पैसा मुझे शुगर पर पहले खर्च होता था, शुगर पर उतना ही रुपया मेरा खर्च बढ़े। इसका मतलब पहले 100 खर्च होता था, अब भी उसने 100 रुपया ही खर्च करना चाहता है। तो आप देखें 125 से उसे 100 करना है, मतलब 25 रिड्यूस करना है। 25 रिड्यूस करना है किससे, तो 125 से, और × 100 कर दिया। ये 5 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो इसे क्या बोलेंगे 20% रिड्यूस। याद है ना, प्राइस को रिड्यूस नहीं करेगा, कंजम्पशन को, मतलब उसने अपने खपत को चीनी के कम खाएगा। 20% चीनी जितना पहले यूज करता था वो 20% चीनी कम खाएगा, तब जाकर उसका एक्सपेंडिचर शुगर पर पहले के बराबर ही होगा। तो ये कोस्ट में मेरा रहा परसेंटेज का पार्ट 5। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहा है। अब मैं बहुत ही हिम्मत कर बहुत ही मुश्किल से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गर्मियों में आप लोगों के लिए। तो यही मैं बोलता हूँ कि इतना परिश्रम अगर आप लोगों के लिए मैं करता हूँ तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।